विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी पूरी ताकत में जो है वो जुटी हुई है। हमारे साथ बाला नांदगांवकर जी हैं जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के और मुंबई की सिवड़ी विधानसभा सीट से विधायक भी हैं, जो इस समय आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर पर चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं क्योंकि पैर में चोट लगने की वजह से वो चल नहीं पा रहे हैं। बाला नांदगांवकर जी, किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है? ये तो एक चुनाव भी है और पैर में चोट भी लगी, बड़ा मुश्किल वक्त होगा। ये बात तो सही है कि मुझे प्रचार दरमियान ही अबूदनगर काला चौकी में थोड़ा सा मेरा पैर फिसल गया, उसकी वजह से उसको फ्रैक्चर आया है और अभी 6 आठवड़े का वीक का मुझे विश्रांति डॉक्टर ने बताया है। तो इलेक्शन सर पे है और वह विश्रांति कैसा कर सकते हैं करके मैं व्हील चेयर पर प्रचार कर रहा हूँ। मेरी बेटी भी प्रचार कर रही है और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी, शिंदेगढ़ शिवसेना, आरपीआई, अजीत दादा पवार के एनसीपी के लोग और हमारे पार्टी के लोग ये भी खुद प्रचार में भाग लेके प्रचार कर रहे हैं। अगर इस सीट की बात करें तो यहाँ से आप विधायक भी रह चुके हैं 2009 में, उसके बाद पार्टी ने खास प्रदर्शन नहीं किया और यहाँ से अजय चौधरी लगातार 2 बार जीत कर आ रहे हैं। तीसरी बार उन्हें हैट्रिक बनाने के से रोका जाए, इसके लिए कितना प्रयास जो है वो हो रहा है? नहीं, किसी के हैट्रिक रोकने के लिए थोड़ा मैं आया हूँ। मैं तो लोगों का काम करने आया हूँ, लोगों के बीच जाके लोगों को बता रहा हूँ। मेरी एक ब्लूप्रिंट मैंने लोगों के पास भेजी है कि मैं इस मतदान में क्या करना चाहता हूँ और किसी को चुन के लाना है, किसी को नहीं लाना है, वो लोग तय करते हैं। मैं भला कौन हो सकता हूँ? कार्यकर्ता तय करते हैं और उसके ऊपर निर्भर होता है क्या होना है क्या नहीं होना है। और मैं लोगों के बीच जाके उनको बता रहा हूँ कि मैं एग्जैक्टली शिवड़ी में क्या करना चाहता हूँ। ये शिवड़ी मतदार संघ पहले जैसा नहीं रहा, अभी शिवड़ी मतदार संघ बदल रहा है। शिवड़ी मतदार संघ में जूनी चाल है, बीडीडी चाल है, बीपीटी की है, रेलवे की है, बीआईटी है, हर टाइप की जूनी चाल है। उसके साथ झोपड़पट्टियाँ है। गिरन गाँव था पहले, अभी ना गिरन गाँव में गिरणी कामगार है मगर वो तो बेचारे परागंदा हो गए। और अभी तो गिरन गांव में हाई राइज भी आ रही है। तो हाई राइज और जूनी चालों का अलग अलग समस्या है, तो उनको बैलेंस करके मैंने मेरी ब्लूप्रिंट कटिबद्ध के नाम से लोगों को दी है। मुझे लगता है कि उसके ऊपर लोग गौर करें कि मैं काम करना चाहता हूँ। शिवड़ी की बात करें तो क्या शिवड़ी में पिछले 10 सालों में विकास कार्य हुआ है? बाला नांदगांवकर के लिए क्या क्या मुद्दा है इस चुनाव में जिसको लेकर वो आम लोगों के बीच जा रहे हैं? नहीं, क्या क्या मुद्दा ना, मेरे पार्टी का एजेंडा अलग है। मेरे साथ सहयोगी पार्टी जो है जी, मैं महायुति का कैंडिडेट हूँ, तो महायुति का कैंडिडेट होने की वजह से वो एजेंडा अलग है, मेरे पार्टी ने एजेंडा अलग दिया है। मगर मैंने खुद होके ब्लूप्रिंट बनाई है। मेरा 9वां इलेक्शन है, 9th। मैंने कभी ब्लूप्रिंट नहीं बनाई थी। ये टाइम पे मैंने ब्लूप्रिंट बनाई कि मुझे लग रहा है कि मैं ये शिवड़ी के लिए कुछ अलग सा होना चाहिए। क्या रोड मैप होगा आने वाले 5 साल के लिए अगर बाला नांदगांवकर? आपको देता हूँ ना, उसमें तो जूनी चालें है, झोपड़पट्टियाँ है, उनका पुनर्विकास का सवाल है। बहुत सारे लोग इस एरिया से बाहर गए, 30-30 साल बाहर गए, वो इधर नहीं आ रहे हैं। 15-15, 20-20 साल से लोग अपने ओरिजिनल घर की प्रतीक्षा में है। उसके बाद में महिलाओं का रोजगार है, तरुणों का रोजगार है, ज्येष्ठ नागरिकों का कुछ है, महिलाओं को सुरक्षा देने का मुद्दा है। ऐसा बहुत सारे मुद्दे लेके मैं आ रहा हूँ और वो उनके घरों घरों में मैंने दिया है। उनमें उनका कुछ सुझाव आता है तो वो भी मैं स्वीकार करूँगा। अगर इस सीट की बात करें तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 130 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कई सीटों हर जगह पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी उम्मीदवारी दी है मनसे के उम्मीदवार के सामने, लेकिन बाला नांदगांवकर के सामने बीजेपी ने अपना या फिर महायुति ने कोई कैंडिडेट नहीं दिया है। तो इससे क्या माना जाए कि जीत की राह आपकी आसान है? देखो, कार्यकर्ता और लोग ये दोनों अगर तय करते हैं तो किसी की भी जीत ही होती है। जिस तरह से कार्यकर्ता अभी काम कर रहे, मेहनत कर रहे सब लोग, उसके साथ लोगों में जिस तरह से अभी हमारा स्वागत हो रहा है, वो देखने का मुझे लग रहा है कि लोगों ने मन में तय किया है कि इस टाइम पे बदल होना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा ये है कि 23 तारीख को जो है चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। मन से भी 130 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सरकार किसकी बनेगी और उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की क्या भूमिका रहने वाली है? मुझे तो पहले लग रहा था कि सरकार बनना थोड़ा तकलीफ वाला मामला था, और जिस तरह से सीएम साहब ने और डीसीएम साहब ने, दोनों डीसीएम
एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार साहब ने जिस तरह से महाराष्ट्र में जाके ये बहुत सारी योजनाएं डिक्लेयर की है जो लोगों के प्रति उनके फायदे के लिए, उसमें लाडली बहन जैसी योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे लोगों को फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि उसके बाद अभी हरियाणा का निर्णय आया, उसके बाद में कश्मीर का कुछ निर्णय आ गया, तो मुझे लग रहा है कि अभी 101% महायुति की सरकार बनेगी और महायुति की सरकार बनाने में राज ठाकरे का रोल अहम रहेगा, क्योंकि हम तो महायुति के साथ में हैं। ये बात सही है कि उन्होंने मुझे यहाँ पार्टिबा दिया, कई जगह पे मैत्रीपूर्ण लड़ते हैं, कई जगह पे अंडरस्टैंडिंग भी है। ये तो राजनीति में चलता है, उनका भी वैसा ही है। एक आखिरी सवाल माहिम विधानसभा सीट को लेकर है। वहाँ पर राज ठाकरे के बेटे जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी कोशिश हुई कि सदा सरवणकर अपना नाम वापस ले ले, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। क्या लगता है माहिम का नतीजा किस तरह से होने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि माहिम का नतीजा लोग तय करेंगे और ठाकरे फैमिली का इस राज्य के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं हो या और कोई भी हो, मेरे जो शिवसेना से बिलोंग्स करता था, ठाकरे परिवार से बिलोंग्स करता था, तो वो ठाकरे परिवार का सम्मान भी करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और वो तो राज ठाकरे के चिरंजीव है। राज ठाकरे जिस तरह से इस महाराष्ट्र का जगाला हेवा वाटेल ऐसा महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब लोगों को भी लगता है कि कुछ तो बदल होना चाहिए। तो अमित ठाकरे वहाँ चुन के आएगी, ऐसा मुझे 101% लग रहा है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए बाला नांदगांवकर थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 23 नवंबर को महायुति की जो सरकार बनने जा रही है उसमें राज ठाकरे की अहम भूमिका होने वाली है। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।